दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HPSSC की तरफ से रिक्रूटमेंट की एक बड़ी नोटिफिकेशन आई है। इस वीडियो में मैं सिर्फ 12th पास वैकेंसीज़ को कवर कर रहा हूं जो भी HPSSC की तरफ से जारी की गई नोटिफिकेशन में दर्शाई गई हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज़ हैं वो 1200 के आसपास हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 12th पास कैंडिडेट्स के लिए हैं। हालांकि नोटिफिकेशन के अंदर इससे अलग भी और बहुत सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए वैकेंसीज़ दी गई हैं, जिसकी जानकारी मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको दिखाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देना चाहता हूं जिसमें ज़्यादा आप परेशान ना हो। लेकिन फ़िलहाल ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट से आज सुबह हटा लिया गया है और ये टेम्परेली हटाया गया है। इसको दोबारा बहुत ही जल्द दोबारा से ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। फ़िलहाल मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। नोटिफिकेशन के अंदर जो वैकेंसीज़ की डिटेल्स दी गई हैं, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HPSSC की तरफ से जो वैकेंसीज़ निकाली गई हैं पोस्ट कोड के साथ बता रहा हूँ 12th पास कैंडिडेट्स के लिए, वो हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जिसका पोस्ट कोड है 817। इसके अलावा ट्रैफिक इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 819, स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 823, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड 831, सेल्समैन पोस्ट कोड 834, क्लर्क पोस्ट कोड 839 और रीस्टोरर पोस्ट कोड 858। कुल मिलाकर के 1197 वैकेंसीज़ हैं ये। अगर आप इन सभी वैकेंसीज़ की नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या को जोड़ दे तो ये नोटिफिकेशन 24 सितंबर 2020 यानी कि परसों को जारी की गई थी। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्योंकि हमने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ली थी तो आप इस नोटिफिकेशन को अभी भी देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12th पास कैंडिडेट्स इन सभी वैकेंसीज़ के लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छी सैलरी यहाँ पर ऑफ़र की जा रही है। 5,910 से 20,200 का स्लैब रखा गया है। 1,950 रुपये ग्रेड पे के साथ अलाउंसेस अलग से होंगे। तो कुल मिलाकर के जो सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है वो अच्छी खासी मिलने वाली है। 18 से 45 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। हालांकि अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एज में रिलैक्सेशंस यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन की आप सभी छात्रों को बता देना चाहूँगा कि या तो आप हिमाचल प्रदेश के डोमिसाइल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने 12th और 10th हिमाचल प्रदेश के ही किसी स्कूल से की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप केवल तभी कर सकते हैं अगर आपने 10th या 12th हिमाचल प्रदेश से की है तो, या फिर अगर आपने 10th या 12th हिमाचल से नहीं की है लेकिन आप हिमाचल के ही रहने वाले हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप डोमिसाइल हैं हिमाचल प्रदेश के, तो भी आप इन वैकेंसीज़ के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो कहीं पर भी कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं रखी गई है एक्सपीरियंस की। सिलेक्शन मेथड को मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। सिलेक्शन मेथड में 2 फेजेस हैं जो आपको याद रखने हैं। रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा 85 मार्क्स का, और इसके अलावा 15 मार्क्स सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया से रिलेटेड होंगे, जिसमें कि आपकी सालाना आय, आपके पास लैंड कितना है खेती करने के लिए, आप किस कैटेगरी से आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे इसमें पॉइंट्स होंगे जिससे ये 15 मार्क्स निर्धारित किए जाएंगे। इसके अलावा 85 मार्क्स का रिटर्न होगा। इन दोनों को मिला करके 100 मार्क्स में से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जिसके आधार पर ये सिलेक्शन की जाएगी। जॉब लोकेशन की बात बताऊं तो हिमाचल प्रदेश से बाहर इसमें जॉब लोकेशन नहीं जाने वाली है। इसमें रेगुलर जॉब्स भी दी गई हैं नोटिफिकेशन के अंदर, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब हैं वो भी हैं। तो दोनों ही प्रकार की मिक्स्ड वैकेंसीज़ आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए मैं दोबारा से आपको एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगा, या तो आप डोमिसाइल हैं हिमाचल प्रदेश के, या फिर आपने 10th 12th हिमाचल से की है, तभी आप केवल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर रखी गई है 360 रुपये। हालांकि अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर भी इस अमाउंट में भी रिलैक्सेशंस आपको देखने को मिल जाएंगी। किस प्रकार से आवेदन करना है दोस्तों, आपको इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, लेकिन ये लिंक 26 सितंबर 2020 यानी कि आने वाले कल से एक्टिवेट होगा।
25 अक्टूबर 2020 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जॉब रेटिंग के बारे में बताऊं तो इसमें केवल 2 कमियां हैं इस नोटिफिकेशन में। सबसे पहला तो दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स के लिए इसके लिए अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की भी वैकेंसीज़ हैं। इनफैक्ट मोर देन 50% वैकेंसीज़ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसीज़ हैं। तो जॉब सिक्योरिटी के भी अगर आप लिहाज से देखेंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट ज़रूर रह सकता है। इसी वजह से हमने इसकी रेटिंग में 1 पॉइंट कट किया है। 4 आउट ऑफ 5 हम इस जॉब को रेटिंग दे रहे हैं। आइए दोस्तों, मैं एक बार आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये इस वक्त यहाँ पर आपको मैं ओपन कर रहा हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करके रखी गई है। और दोस्तों, अगर आपको इस पोस्ट के बारे में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी समस्या को कुछ कम कर पाएँ और आपको जवाब दे पाएँ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।